ये अभी 2 दिन पहले मैं यहाँ आया था, तो मुझे किसी ने बताया कि ऊपर रास्ता है, ऊपर धूप है, तो मैं ढूंढते हुए आज ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। और ये यहाँ का जो उस दिन भी दिखाया था कि किस तरह से व्यू है, यहाँ से मणिकरण ऐसा दिखता है और ये दूर आती जाती गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। तो ये कसौल वगैरह के लिए निकलती हुई गाड़ियाँ हैं और ये रोड है जहाँ आपको गाड़ियों का ये दिख रहा होगा। ये है रास्ता जो ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, बस हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होता है ऊपर, क्या है। मणिकरण में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। आज कितना 9 तारीख है शायद। ये ब्लॉग आपको वीलॉग आपको 10 तारीख को मिलेगा शायद। और बस मणिकरण से मन ऊब चुका है और अब यहाँ से निकलने के लिए बहुत मेरा मन मुझे फोर्स कर रहा है। तो अजीब सी बेचैनी हो रही है क्योंकि अब यहाँ पे एक्चुअली ये एक बहुत ही छोटा सा एरिया, आसपास बहुत खूबसूरत एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए कन्वीनियंस और चीज़ें चाहिए होती हैं। और भगवान ने फ़िलहाल जो चीज़ें मेरे पास दी हुई हैं वो सिर्फ मेरे 2 पैर हैं, तो अब उन पर ही भरोसा करके एक डिसीजन बना रहा हूँ कि दोनों पैरों के साथ निकला जाए। तो थोड़ी बेचैनी है, लेकिन आज जितनी बेचैनी है उतनी बेचैनी वाला टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक बहुत शांत है, इतना शांत कि शायद एक बार झटके से या पहली बार सुनने पे तो वो टॉपिक लगेगा ही नहीं कि ये टॉपिक हो सकता है या नहीं। लेकिन टॉपिक तो टॉपिक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे मतलब का हो चाहे बेमतलब का। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अनुभव, एक्सपीरियंस, बोलने से पहले चुप क्यों रहता है। मैं आपका 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यहाँ से मैं और भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से तो आ गया, इधर जाने की कोशिश कर रहा था। तो जो भाई यहाँ रहते हैं उन्होंने बोला आगे का रास्ता थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो अगर मुझे धूप का आनंद लेना है तो मैं यहीं ले सकता हूँ जो सामने है। तो चलिए थोड़ी देर यहीं बैठते हैं और यहीं बात करते हैं। हाँ, आज सुबह बताना भूल गया कि आज सुबह नहाने के बाद मैं 4:45 बजे ज़्यादा जो गर्म रहती है उस गर्म गुफा में गया था। पत्थरों पर लेटा और करीब मैं 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं आराम किया। और थोड़ा सा फुटेज मैंने लिया था कि मैंने सोचा था अगर कहीं एडजस्ट होएगा तो मैं दिखाऊंगा। तो अभी बात करते करते याद आया तो सामने है। ये हम आज सुबह ऐसे ही कुछ पूछताछ करने के लिए यहाँ बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड पे आए, तो हमें पता चला इस जो बसें आपको दिख रही हैं, ये जो खड़ी हैं, ये बसों के परिचालक और ड्राइवर ने बताया कि ये बस स्टेशन नहीं है लेकिन बस स्टेशन टाइप का है। यहाँ बसें आती हैं, ये एक स्टॉप है लेकिन बस स्टेशन नहीं है। तो हमें कुछ पूछताछ करनी थी कि यहाँ से कहाँ के लिए कैसे कितने बजे बसेस जाती हैं। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, तो बस वही पता करने आए थे। तो हमने कहा ये नज़ारा दोपहर का आप लोगों को दिखाया जाए कि ये दोपहर में कैसे दिखता है।
मैंने ऐसा महसूस किया है और देखा है पिछले कुछ महीनों सालों में कि जो हमारे आसपास की दुनिया होती है और लोग होते हैं उनको बोलने की बहुत जल्दी है। हर किसी के पास कुछ न कुछ सिखाने को है, बोलने को है, कहने को है, समझाने को है, सिखाने को है। तो और जो ज़्यादा बोलता है वो हमारे लोगों के द्वारा समझदार मान लिया जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि जिन लोगों के पास सच में अनुभव होता है वो बोलने में थोड़ा समय लेते हैं, और इसलिए नहीं कि उन्हें उनके पास शब्द नहीं होते, शायद इसलिए कि शब्द अनुभव के सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं और जमा होने में थोड़ा समय लेते हैं। क्योंकि सामने अनुभव होता है तो शब्द भी सोचते हैं कि हम ऐसे समूह में जमा होकर इसके पास जाएं कि जब ये बोले तो इसकी बात में वज़न लगे, कुछ समझ में आए। जहाँ शोर मौजूद रहता है वहाँ अनुभव थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ा शांत रहता है, क्योंकि अनुभव आवाज़ नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है। बोलना अक्सर दिखाने के लिए होता है, लेकिन जो अनुभव होता है वो दिखने में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि अनुभव जानता है कि जो समझने वाला होगा वो बिना बोले भी हाव भाव से समझ जाएगा, और जो नहीं समझने वाला होगा उसके सामने आप 100 शब्द बोलो, 1000 शब्द बोलो, पूरी किताब बोल दो, फिर भी वो नहीं समझेगा। हर इंसान की ज़िंदगी में अनुभव अलग अलग तरीक़ों से आता है, अलग अलग बातों के लिए, अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग ज़िंदगी के अलग अलग सेक्शंस के लिए अनुभव अलग अलग तरीके से आता है। लेकिन एक सामान्य भाषा में बोला जाए तो थोड़ा फिल्मी लैंग्वेज में तो अनुभव चोट से आता है, और शायद चोट के बाद जब इंसान चोट खाता है, दुख सहता है, तो पहले वो चुप होता है और फिर धीरे धीरे समय के साथ समझदार होता है। और मतलब हर इंसान जो अनुभव से गुजरता है, अनुभव हासिल करता है, और अनुभव शायद इसीलिए चुप रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि हर दर्द हर किसी के लिए नहीं होता, और हर कहानी हर कान के लिए नहीं होती। अनुभव आईना होता है, और आईना बोलता नहीं, आईना दिखाता है। सोचिए अगर आईना बोलने लग जाए तो फिर कहने ही क्या, उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। अनुभव भी शायद इसीलिए खामोश रहता है, और अनुभव एहसास दिलाता है कि तुम कहाँ खड़े हो, तुम क्या देख रहे हो, और तुम क्या नहीं देख पा रहे हो। तो जो आदमी आईना दिखा दे, सच आईने की तरह सच दिखा दे, वो बोल कर नहीं चुप रहकर ज़्यादा असर छोड़ता है। मज़ेदार बात यह है कि ज़िंदगी में हर बात के लिए, हर घटना के लिए, हर चीज़ के लिए समझाने वालों की कभी कमी नहीं होती। मतलब हर मोड़ पर कोई ना कोई तैयार रहता है समझाने के लिए, लेकिन अनुभव कभी समझाने की दौड़ में शामिल नहीं होता। वो शायद उसको पता होता है कि समझ किसी पर थोपी नहीं जा सकती, और जो चीज़ या बात थोपी जाए वो थोड़े समय के लिए ज्ञान बन जाती है, अनुभव नहीं। शायद अगर हम ध्यान दें तो हम गौर करेंगे कि 18 से 20 की उम्र में इंसान हर बात पर बोलता है। 30 से 35 में बोलने से पहले थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, और लेकिन जब 45 से 50 के बीच में कोई चुप रहता है तो लोग बोलते हैं, अरे ये चुप क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया, ये एक्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसका रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन वो जो एक्ट होता है
वो एक्चुअली कोई ड्रामा नहीं होता, वो सिर्फ अनुभव की चुप्पी होती है, क्योंकि उम्र के साथ शब्द कम और समझ ज़्यादा हो जाती है और समझ शोर नहीं करती। अनुभव तभी सुनाई देता है जब आप चुप होते हैं, या अगर आप लगातार बोल रहे हैं तो अनुभव पास से चुपचाप गुजर जाता है। अनुभव शायद इसलिए चुप रहता है ताकि हम सुनना सीखें, क्योंकि जो आदमी सुनना सीख ले उससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आज बातचीत से ये समझ में आया, थोड़ा क्लियर हुआ माइंड को कि अनुभव बोलने से पहले चुप नहीं रहता, वो हमारी चुप्पी का इंतज़ार कर रहा होता है। और जब हम चुप होते हैं, तैयार होते हैं सुनने के लिए, तो वो बिना शब्दों के ही हमें सब कुछ समझा देता है। और शायद इसी वजह से, इसी प्रैक्टिस से अनुभव और धीरे धीरे गहरा होता जाता है। तो आज का टॉपिक था कि अनुभव बोलने से पहले चुप क्यों रहता है। तो शायद इसलिए क्योंकि हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें जीने के लिए जीने की होती हैं, जी कर समझी जाती हैं। तो मैं आपका 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का सीकर सन्यासी आज के लिए साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए।